नमस्कार दर्शकों, कैलाश मानसरोवर के रहस्यों पर हमारी इस प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर शिखर से लेकर नीचे तक यह लंबा निशान कैसे बना? विज्ञान के लिए यह एक रहस्य है। इस निशान को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हों। इसका भूगर्भीय या वैज्ञानिक कारण तो तभी पता चलेगा जब कोई जाकर निकट से देखेगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। किंतु प्राचीन धार्मिक कथाओं में इसे लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध और तिब्बत के स्थानीय बौद्ध धर्म की कथाओं में कैलाश पर्वत के इस निशान के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसमें बहुत कुछ समानता है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में इन कथाओं से जुड़ा एक ऐसा संदेश हम आपको बताएंगे जो हर शिव भक्त को पता होना चाहिए। एक बार लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 1008 छंदों की रचना की थी। इसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार रावण मृदंग पर शिव तांडव स्तोत्र को गाते हुए कैलाश पर आगे बढ़ा तो महादेव उसकी धुन में बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था। गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना भी शुरू कर दिया। रावण लगभग शिखर तक पहुंच गया। शिवजी उसके संगीत में इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक नहीं रही। माता पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति कैलाश पर्वत पर आ रहा है। कैलाश से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही स्थान है, शिव और शक्ति। माता पार्वती ने पहले तो शिवजी को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने का प्रयास किया। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर तक आ गया है, आप कुछ कीजिए। लेकिन महादेव संगीत और काव्य में ही लीन थे। किसी प्रकार पार्वती जी शिव जी को संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई, लेकिन तब तक रावण लगभग शिखर तक पहुंच चुका था। शिव जी की आंखें खुली तो उन्होंने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। दक्षिणी मुख अर्थात कैलाश पर्वत का वो हिस्सा जो भारतीय सीमा की ओर है। भारत की ओर से देखने पर कैलाश का यही भाग दिखाई देता है। और कैलाश का ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये उत्तरी भाग है। इसे देखने के लिए परिक्रमा करके दूसरी ओर जाना होता है। कथाओं के अनुसार रावण जब कैलाश से गिर रहा था तब उसका मृदंग उसके पीछे घिसट रहा था। जैसे जैसे रावण नीचे आता गया, उसका मृदंग पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक गहरा चिन्ह खींचता हुआ गया। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण जहां पर बैठकर तपस्या किया करता था, वो स्थान आज राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर एक नीली झील है, लेकिन इसका पानी खारा है। राक्षस ताल पर पक्षी इत्यादि भी बहुत कम दिखते हैं। इसके ठीक बगल में ही मानसरोवर झील है, जिसका पानी मीठा है और इसके आसपास आपको ढेरों पक्षी उड़ते दिख जाएंगे। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत कहा गया है। इनके अनुसार मेरु पर्वत पर डेमाचोक अर्थात बुद्ध चक्रसंवर और उनकी पत्नी दोरजे फागमो का निवास है। एक बार नारोबोंचुंग नाम के व्यक्ति ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया तो उसे वहां से धक्का दे दिया गया। उसके फिसलकर नीचे गिरने से कैलाश की चोटी से नीचे तक यह निशान बन गया। बौद्ध धर्म में भी इस निशान को लेकर कुछ ऐसी ही कथाएं प्रचलित हैं।
वापस लौटते हैं कैलाश और रावण की कथा पर। आप जानते ही हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कैलाश पर चढ़ाई के अतिरिक्त भी रावण ने अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। उसकी शिव भक्ति के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार शिव ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। वह उसे लंका लेकर जाना चाहता था। इसी प्रकार एक बार रावण ने अपने 10 शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। ये कहानियां हमें संदेश देती हैं कि एक भक्त को अपनी महानता का अहंकार नहीं होना चाहिए। बिना ईश्वर के शरणागत हुए भक्ति संभव ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के समक्ष अहंकार का प्रदर्शन करता है, उसे कोई तात्कालिक सफलता भले ही मिल जाए, किंतु एक न एक दिन शिखर तक पहुंचकर उसे धक्का दिया जा सकता है। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो इसे लाइक करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। भगवान शिव और उनसे जुड़ी कथाओं पर हम ऐसे वीडियो लगातार लाते रहते हैं। आप इन्हें देख सकें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।